नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह जी हैं। और मैं अभी 2025 का विधानसभा का चुनाव है, इसकी लेकर के और खास करके जो यहाँ इस प्रकार से जो है महागठबंधन के लोग भी तरह तरह के जो है विकास के मुद्दे पर जो है सवाल खड़ा करते हैं। इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, महागठबंधन के लोग जो यहाँ के विकास पे सवाल खड़े करते हैं, तो पहले उनसे पूछिए कि 2005 से पहले बिहार में कितना विकास था, कहाँ थी पुल पुलियाँ, रोड की स्थिति क्या थी, उद्योग का पलायन क्यों था, चारों ओर त्राहिमाम स्थिति क्यों थी। यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग जो है किडनैपिंग उद्योग था, अपहरण उद्योग, जिस पर एक फिल्म भी बनी थी। तो बिहार की छवि पूरे भारतवर्ष में एक अपहरणकर्ता के चंगुल में फंसा हुआ बिहार के रूप में थी। अपराध चरम पर था, अपराधियों का बोलबाला था, आम जनता त्राहिमाम थी, ना रोजगार था ना युवाओं के लिए। तो उसी कार्यकाल में जो है बिहार भी पलायन में नंबर 1 स्टेट बना पूरे भारत में। सारे बिहार के लोग आखिर तंग आकर दूसरे दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी की तलाश में गए, दर दर की ठोकर खाया उन्होंने, और वहाँ किसी तरह से अपना जीविका उपार्जन किया। आज बिहार की स्थिति जब से सुधरी है, अब सब लोग वापस आ रहे हैं। बिहार में अब पलायन कहाँ है? पलायन वाले जितने गए थे अब तो सब रिटर्न आ रहे हैं बिहार में। अब बिहार में उद्योग लग रहा है। तो अब जब बिहार में पलायन पूरी तरह से रुक गया है, तो अभी बहुत सारे दल देखते हैं पलायन को मुद्दा बना रहे हैं। और उस समय 90 के दशक में कहाँ थे कि जब बिहार में पलायन जो है चरम पर था, लोगों के पास रोजी रोटी का बिहार में उपाय नहीं था, मजबूरी थी बाहर जाके कमाना। अब तो पलायन धीरे धीरे जो पलायन जो उन्होंने किया था वो वापस आ रहे हैं बिहार में, तो अब पलायन का मुद्दा बना रहे हैं। महागठबंधन के लोग भी बोल रहे हैं सर कि जो है यहाँ बहुत सारे अभी हत्याएं, बलात्कार, लूट खसोट काफी हो रही है। काफी लोग जो है आरोप लगा रहे हैं। अभी रिसेंट में भी आपने देखा कि जितनी घटना हुई उसके खिलाफ सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और तुरंत सरकार एक्शन में आती है। पुलिस, आपने देखा कि जितने भी, चाहे आप पारस हॉस्पिटल का भी कांड ले ले, खेमका हत्याकांड में भी अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, इनकाउंटर किया गया, और दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गए अपराधियों को भी पकड़ के लाया बिहार। और जो अपराध में लिप्त लोग हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है बिहार में, सबके पैर में गोली मारी जा रही है। तो बिहार में अपराध अब नहीं बढ़ सकता है। और जो पहले की सरकारों में जो संगठित अपराध बिहार में चल रहा था वो पूरी तरह से समाप्त है, क्योंकि संगठित अपराध के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले के दौर में जो हर जिले में संगठित अपराधियों का एक बड़ा मकरजाल था, एक जगह से किडनैपिंग होती थी, लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर किया जाता था, एक दूसरे अपराधी गिरोह को हैंड ओवर कर दिया जाता था। वो दौर भूल गया क्या बिहार? वो कभी नहीं भूल सकता है। आज अपराधी बताएं, जो है आज तो बिहार के अपराधी सारे पलायन कर गए हैं झारखंड और बंगाल। आपने पारस जो गोलीकांड है उसके भी अपराधी देखे, बंगाल पलायन कर गए थे, कलकत्ता से उनको पकड़ के लाई बिहार पुलिस। तो अब अपराधियों के गिरबान तक पुलिस की हाथ की पूरी पहुंच है। अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, ये डर है अपराधियों के बीच में। इसीलिए अपराध आज इतना कम हो गया बिहार में, और आम जनता का विश्वास पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर बढ़ गया है। आप बोलते हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो है कमान जो है काफ़ी यहाँ मजबूती के साथ है, फिर भी जो अटल पथ पर देखा गया है कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा के वहाँ से दौड़ाया गया, या इवन यहाँ तक मंत्री का भी दौड़ाया गया। क्या कारण था? वो तो एक मुस्तैद है तो वो जो है एक घटना थी जिसमें 2 बच्चों की जो मृत्यु हुई थी जो गाड़ी के अंदर, उसका प्रकटीकरण था, और वो हंगामा कर रहे थे, उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो वो अभी जांच का विषय है कि वो अपराध था कि कोई घटना थी, क्योंकि कार के अंदर मृत पाए गए बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए गए थे। और जो हंगामा चल रहा था उसमें मंत्री ने सोचा कि हम जो है क्रॉस कर जाएंगे जगह, और उसमें अनियंत्रित भीड़ ने उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया। तो ये जो है एक ज़माने में ये बिहार में एक सामान्य घटना थी, लेकिन आज बिरले देखने के लिए मिलती है, क्योंकि
अब पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है और बिहार में किसी भी घटना को आप अंजाम देंगे तो बच के घर नहीं जा सकते हैं, पुलिस आपके गिरवान तक पहुंचेगी। क्या सर जिस तरह से अभी राहुल गांधी का बार बार बिहार में दौरा हो रहा है, क्या लगता है गठबंधन तो कह रहे हैं कि अगली सरकार बना के रहेंगे, क्या लगता है कि उनकी सरकार बनकर देखिए, राहुल गांधी के आने से पहले बिहार में एनडीए का ग्राफ थोड़ा डाउन था, लेकिन जब से राहुल गांधी और तेजस्वी जी जब प्रचार में निकले तो हमारा ग्राफ अप हो गया, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जिससे जनता इनसे कनेक्ट हो पाए। बेसिरपुर का मुद्दा, बिना सिर पैर का मुद्दा लेकर ये घूम रहे थे, जिसके कारण आम जनता समझ गई कि ये सरकार न पहले कोई काम की थी न आगे कोई काम करेगी। जब इनके पास काम का कोई योजना ही नहीं है, जनता के सामने रखी नहीं रही है, तो इनको किस आधार पर जनता वोट देगी। और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार रोज नई योजना ला रही है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए। नौकरी का पूरा जो है पिटारा खुल गया बिहार में। और इनके पास क्या मुद्दा है? वोट अधिकार यात्रा। तो वोट अधिकार यात्रा तो चुनाव आयोग के खिलाफ। आम जनता के लिए आप क्या करने वाले हैं? आप पहले वो तो दें, वो भी जनता को आप नहीं बता पा रहे हैं। विपक्ष तो कहती है कि सर मेरा नकल कर रहे हैं, डर से नीतीश जी जो भी योजना है, जो हमारी योजनाओं को लागू विपक्ष कौन? विपक्ष तो यहाँ 20 साल से सत्ता से बाहर है और लगभग 11 वर्षों से केंद्र से बाहर है, तो उनकी योजना का कौन सी योजना का हम नकल करेंगे? और उनकी योजना इतनी अच्छी रहती तो 2014 में वो सत्ता से बाहर होते, या बिहार में 20 बरस से वो सत्ता से बाहर रहते। 20 बरस में वो नीतीश कुमार जी को नहीं हरा पा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी लोग को फायदा होता है 2-3 चुनाव के बाद, उसमें भी ये इनको फायदा नहीं हो पा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जनता के दिलों में एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी जनता के दिलों में बस गए हैं। उनको निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके लकीर को छोटा करने के लिए आपको उससे बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, जो आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास तो कोई न प्लानिंग है, न कोई योजना है। आप बिहार की जनता को देंगे क्या? और दूसरी तरफ सब कुछ मिल रहा है बिहार की जनता को, इसलिए जो अभी सरकार जो चल रही है उससे पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरा बिहार संतुष्ट है, और आने वाले चुनाव में सबको पता चल जाएगा। साथ ही एक थर्ड फ्रंट के मैंने जैसे जन सुराज पार्टी भी आई है आपको बिहार में, क्या लगता है कि इससे आपका कोई खतरा महसूस नहीं है? जो आपका जो है, जहां आप उम्मीदवार खड़ा करेंगे उस उम्मीदवार को लेकर के जो है वहाँ आपका जो है कटिंग कर सकता है, या वहाँ देखिए, जन सुराज के पीछे अगर जनता जाएगी तो जनता को भी मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा। अगर जन सुराज के पीछे जनता जाती है तो सीधा फायदा इसका राजद को मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा। तो इसलिए बिहार की जनता को मालूम है कि अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। यहाँ 2 ध्रुवीय राजनीति है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एन ग्रुप है, दूसरी तरफ राजद एन ग्रुप है। तो लोगों को ये तय करना पड़ता है कि उधर जाए कि इधर जाए। कोई तीसरा आदमी सोचेगा कि इसमें जो है बिहार में राजनीति करे तो संभव नहीं है। अभी बिहार की राजनीति को समझने में प्रशांत जी को समय लगेगा, इसलिए। और बिहार की जनता जमीनी स्तर पर इस बात को समझती है, क्योंकि उनको गांव जवार में रहना है और वहां उनको किस परेशानी का सामना करना पड़ता है स्थानीय लेवल पर उनको पता है। तो इसलिए यहाँ 2 ध्रुवीय राजनीति है, तीसरा अभी कोई ध्रुव नहीं है जो बिहार की राजनीति को बदल दे, उसकी धारा को बदल दे। क्योंकि यही प्रशांत किशोर जी पिछले बार भी सरकार बनाने आए थे, राजद और नीतीश कुमार की जब गठबंधन इन्होंने करवाया था, नीतीश कुमार की न चाहते हुए भी प्रशांत किशोर के दबाव में राजद से उनको गठबंधन करना पड़ा, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने प्रशांत किशोर को भी भगाया और राजद से भी गठबंधन तोड़ के फिर से बीजेपी के साथ आए। इसलिए आए क्योंकि नीतीश कुमार जी को जो सुशासन बाबू का टैग मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के कारण मिला है। राजद के साथ जाने के बाद तो उनका दिन प्रतिदिन उनका टैग जो है खत्म हो रहा था, उनकी छवि खराब हो रही थी, राजद वाली छवि ही बनती जा रही थी उनकी। तो उन्होंने प्रशांत किशोर, जिन्होंने राजद को और जदयू को नजदीक लाने का काम किया था, लास्ट में उनको भी अपने घर से निकाला और राजद से भी गठबंधन तोड़ के अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। फिर उनके पास विकास की जो छवि उनकी बनी थी उसको उन्होंने चमकाया और बिहार आज चारों तरफ विकास कर रहा है। अब सर कह रहे हैं कि ये जन सुराज जो है महागठबंधन को फायदा देगा। महागठबंधन कहती है कि जन सुराज जो है
बीजेपी का बी टीम है, क्या मैंने किस तरह के नज़रिया से देखते हैं सर? देखिए, इसका मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जन स्वराज को आप देखें कि वो जो भी हमला करते हैं वो व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। अब पार्टी विचारधारा से उनको मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पर किस नेता ने फ्लैट खरीद लिया, किस पैसा भेज दिया, इस पर उनका ज़्यादा प्रोपगंडा है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर 25 लाख रुपए दे दिया, फ्लैट ले लिया। अरे भैया, ये वो बिहार है जहां 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हुआ था, जहां हजारों करोड़ का अलकतरा घोटाला हुआ है। इस बिहार में घोटालों की लंबी फहरिस्त है और आप 25 लाख रुपए का फ्लैट का झुनझुना दिखा के पब्लिक को जो है मूर्ख समझते हैं क्या? कोई मंत्री, कोई नेता फ्लैट नहीं खरीद सकता है? एक तरफ आपने 950 करोड़ वालों के लिए आपने क्या किया? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल भिजवाया। आज स्थिति यह है कि लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं उसी चारा घोटाले के कारण, उसी अलकतरा घोटाले के कारण। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। हम सही जगह पे चोट करते हैं, जहां जनता के पैसे के लूट हुआ है हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह से अनर्गल व्यक्तिगत आरोप लगाकर बिहार की जनता को आप ज़्यादा दिनों तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं। बिहार की जनता देखती है कि कौन हमारे प्रदेश का धन लूट रहा है, उन पर उनका फोकस है। तो जिन्होंने लूटा था उनको जनता ने सजा दिया है। और आप राजद पर हमला नहीं करते, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो है व्यक्तिगत जो है आरोप लगाते हैं। तो इससे राजनीति चलने वाली नहीं है। सारे नेता लगे हुए हैं सर परिवर्तन, बिहार परिवर्तन को लेकर। क्या लगता है कि इस बार जो है कि जो उन लोग का विजन है महागठबंधन का, जन स्वराज का, क्या महापरिवर्तन हो सकता है? 20 वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन ये तो अच्छा है कि वोट का फैसला जो है जनता के हाथ में है। वोट का अधिकार जनता के पास है, फैसला जनता को करना है, समझे? और जनता पिछले 20 वर्षों से कर रही है, आगे भी अपना यही फैसला दिखाएगी जनता, क्योंकि जनता सब देख रही है। आप उनको भरमा नहीं सकते हैं, चाहे वोटर अधिकार के नाम पर या छदम भ्रष्टाचार के नाम पर। बिहार में 20 वर्षों में कौन सा घोटाला हुआ है बताइए? उतने संक्षिप्त कार्यकाल में लालू यादव के समय में रोज अखबारें घोटालों से भरे रहते थे। और एनडीए जो वहाँ सरकार थी आपकी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, रोज घोटालों से अखबार पटे पड़े रहते थे। आज कोई घोटालों का नाम है? नरेंद्र मोदी जी का खौफ है कि भ्रष्टाचार करोगे जेल जाओगे, भ्रष्टाचार करोगे सीबीआई पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी। इस बात का खौफ है कि भ्रष्टाचार आज हिंदुस्तान में समाप्त है और वो पैसा विकास के काम में लग रहा है और विकास हो रहा है। चारों ओर विकास की गति तेज चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरुजीत कौर से बातें कर रहा था और कि बहुत ही बेबाकी ढंग से जो है अपने सवाल का जो है उत्तर दिए हैं। और यदि देखिए, जब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए।